वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आप सभी कामना करता हूँ आप सब भाई बहन ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आज 5 जुलाई ये हरियाणा सरकार धमाके, गाँव में सरपंचों की वैल्यू खत्म, नया धमाका सरकार ने कर दिया है। फैमिली आईडी 3 लाख से कम इनकम वालों को भी धमाका किया है और किसानों को जो है लेटर जारी कर दिया है। अपना देख लेना हरियाणा सरकार के 5 अन्य बड़े धमाके आदेश। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, आप हमारे साथ जरूर जुड़ें। हरियाणा फैमिली आईडी और हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड और हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की खबर हो, सबसे पहले सबसे तेज सटीक विश्वसनीय देने का काम करते हैं। तो साथियों सबसे पहले ये आपको दिखा देते हैं, सावन के पहले ही दिन कई जिलों में बारिश। आज प्रदेश में पूरी तरीके से मानसून छा जाएगा। कल जो है रोहतक में 70 mm, गुरुग्राम में 65, अम्बाड़ा 9, महेंद्रगढ़ 4 और मेवात में 4 mm वर्षा हुई। तो साथियों जो है गुरुग्राम फिर जाम हो चुका है। आखिर कब तक लोगों को इस तरह की परेशानी का वो झेलना पड़ेगा। तो प्रदेश में जो है मानसून हावी हो चुका है। पहले ही दिन जो है मानसून ने अपना रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिया है। तो साथियों जो है हरियाणा में अब जो है 1 महीने तक जो है मानसून का बोलबाला रहेगा। ये आप देखिए, पंचायत राज नियम में अहम संशोधन को कल मंजूरी जो है कैबिनेट मंत्रिमंडल ने दे दी है और मोहर लगा दी है। विधायकों को अब पावर पंचायत के अंदर दे दी गई है और इस फैसले का विरोध सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणबीर समेन ने कर दिया है कि इसका विरोध करेंगे। ये गांव में गुटबाजी और पार्टी बढ़ावा देने वाला सरकार का फैसला है। अब तक क्या है, अब तक जो कानून है उसके तहत जो है सरपंच स्वतः काम करते हैं। पहले तो ये टेंडरिंग पे इनका मामला खत्म कर दिया, सरपंचों को चौकीदार बना के सरकार ने रख दिया और सरकार का ये फैसला आम जनता के बिल्कुल रास आ रहा है। ये सही है, जो एक बार सरपंच बन जाता है वो बाइक से आ जाता है कार पे, दूसरी बार बन गया तो वो लग्जरी गाड़ी पे आ जाता है। तो इनको जो चौकीदार बनाने का काम किया वो बढ़िया किया है। जो ये टेंडरिंग फार्मूला सरकार ने लागू किया, आम जनता उससे खुश है। सिर्फ सरपंच और सरपंच का परिवार ही उससे खुश नहीं है, वरना पूरा हरियाणा की जनता ही टेंडरिंग से खुश है। साथियों अब दूसरा धमाका सरकार ने ये कर दिया कि अब सरपंच के बिगैर भी पंचायत के अंदर काम करवा पाएंगे। आम जनता, विधायक सरकार के थ्रू डायरेक्ट जो है पंचायत के अंदर जो काम कराना चाहे वो काम करा सकती है। अब सरकार के जरिए जो है पंचायतों तक जाएगी विधायकों की सिफारिश। अब इसको पूरा मामला हम सब जान देते हैं। अब तक ग्राम पंचायतों में काम करने की जो पूरी जो पावर थी वो सरपंच के पास थी, लेकिन अब इस पावर को जो है खत्म, अब इस पावर को ये पूरा आपको दिखा देता है। ग्राम पंचायत का प्रस्ताव जरूरी होता है, उसके बाद ही वह जो है अधिकारियों के पास जाता है और उसके बाद सरकार के पास पहुंचता है। इस कार्य के लिए सरकार पंचायत को राज्य सरकार और केंद्र सरकार से फंड मिलता है। अब जो है काम ऐसे होंगे, सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों को निर्देश तभी दिए जाएंगे जब सौंपे गए विकास कार्य का जो है ग्राम पंचायत समिति, जिला परिषद के किसी निवासी द्वारा किया गया हो। वही जो है अब एक कानून ये लगा दिया है कि लोग डिमांड करेंगे तो ही वो काम होगा। सरपंच डिमांड करेगा तो सरपंच की डिमांड पे काम नहीं होगा, अब लोगों की डिमांड चलेगा। तीसरा जो है, अब ग्राम पंचायत सिर्फ अपने संसाधनों से अर्जित आय का मर्जी से प्रस्ताव बढ़ा सकेंगी। जमीन ठेके पर देनी, तालाबों की बोली, दुकानों की किराई आदि से जो इनकम पंचायत की होती है, सिर्फ ये काम पंचायत करवा सकती है। बाकी सरकार का जो फंड है सरकार अपने तरीके से जो है कराएगी और उसके लिए जो सिफारिश चलेगी वो जनता की सिफारिश चलेगी। साथियों इसमें क्या कर दिया गया है, इसके अंदर ये कर दिया गया है कि जो है विधायक अब डायरेक्ट जिस भी काम को करवाना चाहे पंचायत में वो काम करवा सकता है। सरकार के अधिकारी जिस काम को करवाना चाहे उस काम को करवा सकता है। पंचायत के कोई प्रस्ताव की कोई जरूरत नहीं है। प्रस्ताव नामक जो वो है वो खत्म कर दिया गया है। और ये जो है सरपंच एसोसिएशन के प्रधान ने कहा है कि जो सरकार पंचायतों को दरकिनार कर रही है, सरकार के नए फैसले से गांव में भाईचारा टूटेगा। विधायक भी जो है अपनी पार्टी के लोगों का काम करवा सकेगा। अब तक विधायक क्या था, सरपंच को जो है अगर उसे काम कराना था अपनी पार्टी के मोहल्ले के, अपनी पार्टी का के गांव में जो है सड़कों को या
गलियों का निर्माण करना था तो वो जो है वो रास्तों का निर्माण पंचायत के थ्रू ही होता था। लेकिन अब जो है विधायक अपनी पार्टी के जो है पंचायत का काम जिसको वो करना चाहे वो अपने स्वतः अपने आप कर सकेगा। सरपंच की कोई वैल्यू इसके अंदर नहीं रहने वाली। इसमें गांव में गुटबाजी बढ़ेगी। सरपंच एसोसिएशन ने कहा है कि विधायक भी चहेतों को लाभ पहुंचा सकेंगे, इससे गांव में गुटबाजी बढ़ेगी। कोई भी व्यक्ति गैर जरूरी काम की सिफारिश कर सकता है, तो कोई भी व्यक्ति जो है गैर जरूरी काम की सिफारिश कर सकता है। अब व्यक्ति की सिफारिश पर भी पंचायत में काम हो सकेंगे। आप जो है खुद स्वयं जनता जो है सरकार के पास जा सकते हैं कि ये काम कराना है जी, मेरा रास्ता टूटा हुआ है। सरपंच की कोई जरूरत नहीं है, सरकार को लगेगा, सरकार खुद वो काम कर देगी। दूसरा बड़ा फैसला जो है विधवा पेंशन की जो आय इनकम की जो सीमा है वो 3 लाख रुपए कर दी गई है। यानी फैमिली आईडी में इनकम 3 लाख तक है तो वो भी निराश्रित रूप में ये विधवा जो पेंशन है वो बनवा सकेगी। साथियों, अब तक 2 लाख इनकम की थी, विधवा की 2 लाख इनकम होनी चाहिए तभी उसकी पेंशन बढ़ती है, तो ये सीमा बढ़ा दी। दूसरा, विधवा जो है 60 साल होते ही वो ऑटोमेटिक जो है वृद्धावस्था जो है पेंशन में पहुंच जाएगी। यानी बड़े बूढ़ों वाली पेंशन जो उसको मिलती है उसी में वो पहुंच जाएगी। बाकी बराबर पेंशन है विधवा की भी और बुढ़ापा भी। तो साथियों, अगला धमाका, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। गैर ऋणी जो किसान हैं उनके लिए खरीफ 2023 में आवेदन हेतु आवश्यक सूचना फसलों का बीमा करवाने के लिए पोर्टल जल्द खुलने वाला है। तो भाई जो खरीफ फसलें, धान आदि की जो फसलें हैं उनकी जो बीमा करवाने के लिए जो है पोर्टल बहुत जल्द खुलने वाला है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो आवेदन होते हैं, साथियों इसमें अपनी फसल का बीमा करवाना चाहता है वे सभी किसान भाई अपनी फसल का बीमा अटल सेवा केंद्र पर बैंक तथा राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के माध्यम से करवा सकता है। ये दस्तावेजों की लिस्ट सरकार ने जारी कर दिया है कि जी खरीफ सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए हम बहुत जल्द पोर्टल खोलने जा रहे हैं। इन कागज़ों को आप तैयार कर लो, ये कागज़ हम मांगेंगे। तो साथियों, आधार कार्ड, बैंक की फोटोकॉपी, जमीन की जमाबंदी फर्द जिसमें किसान का नाम, खेवट नंबर, खसरा नंबर स्पष्ट रूप से दर्ज हो। विभाग द्वारा जारी फसल बुआई प्रमाण पत्र ही भरें जिसमें खेवट नंबर, खसरा नंबर, किला नंबर, फसल का नाम और फसली गांव का नाम स्पष्ट रूप से भरा हो। और गांव का जो नंबरदार है पटवारी और कृषि विकास अधिकारी या खंड कृषि अधिकारी के साइन व मोहर लगवाकर सत्यापित किया गया हो। इसके अतिरिक्त किसान भाई फसल या बुआई प्रमाण पत्र न लगाने की स्थिति में पटवारी द्वारा खसरा गिरदावरी भी मान्य होगा। अगर कोई जो है यहाँ कोई प्रमाण पत्र, फसल बुआई प्रमाण पत्र जो 4था नंबर कॉलम है भाई, जमाबंदी फर्द सबके पास होती है, बैंक खाता सबके पास होता है और आधार कार्ड सबके पास होता है। 4था नंबर जो कागज है फसल बुआई प्रमाण पत्र, ये सबके पास नहीं होता, इसमें परेशानी होती है। तो सरकार ने कहा है कि जिसकी मन करे ये लगा दे, ना मन करे तो जो है अपनी गिरदावरी को पटवारी से जो है वेरीफाई करवा लेना, उस पर खसरा नंबर डलवा देना। और जिनके पास पट्टे की जो जमीन है उन पट्टे की जमीन वाले किसानों के लिए अलग कागज बनाए हैं सरकार ने। उनको अगर न उनकी आधार कार्ड, बैंक पासबुक किसान द्वारा जो जमीन पट्टे पर है या ठेके पर ली गई है तो उसका जो है कोई सबूत और से उस किसान के पास होना चाहिए। तो दोस्तों फिर जो है गिरदावरी, पटवारी अगर फसल बुआई प्रमाण पत्र नहीं है तो यहाँ जो है जमाबंदी फर्द, इसमें और इसमें यही फ़र्क है। जो किसान की जो अपनी ज़मीन है, भू मालिक जो वो खुद मालिक है ज़मीन का, तो उसमें तो चलेगा उसका फर्द नंबर या जमाबंदी। अगर किसी ने पट्टे पे या ठेके पे ले रखी है तो उसमें ये जमाबंदी या फर्द नहीं चलेगी। उसमें जो है उसके भाई ठेके पे ले रखी है तो उसका कोई वो होना चाहिए, या फिर उस पे ले रखी है तो वो होना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए पोर्टल जो है हरियाणा सरकार बहुत जल्द खोलने जा रही है। बहुत काम की ये सूचना है, अपने ये कागज़ तैयार करवा लेना। साथियों, सभी खेलों के खिलाड़ियों को नौकरियों में आरक्षण देने का जो है मंत्रिमंडल ने अहम वो ऐलान कर दिया है। और दूसरा, 7 जाति एससी में शामिल कर ली गई हैं। प्रदेश में अब 24 घंटे रेस्टोरेंट खुल सकेंगे। 20 एकड़ से कम में नहीं बने सकेंगे इनलैंड कंटेनर डिपो, 50 फीट होगी ढुलाई। तो साथियों, चौड़ी सड़क गुरुद्वारों में जो है अब प्रबंधन समितियां जो है संभालेंगी काम। 7 ये जाति हैं जिनको एससी में शामिल किया गया है। अहिरिया, अहेरी, हेरो, हरी और भाई थोरी, तुरी और राय सिख को जो है एससी में शामिल कर लिया गया है। तो साथियों, ये बड़े बड़े सरकार के फैसले थे जो विस्तार पूर्वक हमने आपको बताए हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।